Hello my dear students. So today's topic of discussion is numerical problems related to depression in freezing points. बच्चों, आज का क्लास अगर आपको समझना है तो मेरा पिछला वीडियो आप अच्छी तरह देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया था। उसमें मैंने बहुत सारे फार्मूलाज बताए थे। आज मैं उन फार्मूलाज को आपको रिमाइंड कराऊंगा और उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है numericals related to depression in freezing point। चलो बच्चों, आज हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला इसमें पढ़ा था। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, याद करो, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। डेल्टा टीएफ हमारा क्या है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता है तो आप डेल्टा टीएफ मींस डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड फार्मूला बच्चों हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीएफ निकालने का एक और फार्मूला मैंने बताया था, केएफ इंटू एम। बच्चों, यहाँ एम जो है ये क्या है हमारा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको एम पता है, केएफ बच्चों इसको क्या कहते थे, याद करो, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चों, मैंने इस केएफ निकालने का आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, याद है आपको? केएफ निकालने का क्या फार्मूला पढ़ाया था, आर के स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, ये पर ग्राम। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एल एफ क्या है बच्चों, इसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम। बच्चों, यहाँ जो एल एफ है दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे पर ग्राम के लिए डिफाइन है, फॉर पर ग्राम। अगर मैं इसको पर मोल के लिए अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो इसमें m से मल्टीप्लाई करोगे, m इंटू आर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, ठीक है? आप पिछले वीडियो को अच्छी तरह देख लें, तो आप आसानी से इन सारे फॉर्मूला को अच्छी तरह समझेंगे। फॉर्मूला नंबर 4 बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू, बच्चों मोलालिटी का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। मोलालिटी का वैल्यू आप डाल दो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। बच्चों, इस फॉर्मूला से आप सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से निकाल दोगे, ठीक है? फॉर्मूला नंबर 5 क्या बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू, अच्छा बच्चों, वेट, ये डब्ल्यू बी क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसको यहाँ समझो। चाहे आपने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ ये डब्ल्यू भी क्या है बच्चों, ये डब्ल्यू सॉल्यूट का मास है, डब्ल्यू वेट मास को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूट का मास निकालूं तो क्या होगा बच्चों, डी इंटू वी लिख सकते हैं। यानी इस सॉल्यूट के वेट की जगह पे हम वेट मीन्स मास को, अगर मास अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करूं तो इस डब्ल्यू की जगह हम डी इंटू वी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी इंटू वी वी। देखो, इससे भी क्वेश्चन मैं आपसे बनवाऊंगा, इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डी ए इंटू वी ए इंटू में एम बी लिखेंगे। बच्चों, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों, यहाँ डीवी क्या है, डीवी रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, वीवी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डीए रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये जहां भी रहेगा बच्चों सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वीए रिप्रेजेंट व्हाट, वीए रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड एमबी रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों, यहाँ बी जहां भी रहेगा, याद रखना, बी यहाँ हम सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। बच्चों, हम यहाँ पर वेट के जगह पे वेट इजकल टू, वेट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है? इससे भी आपसे क्वेश्चंस मैं बनवाऊंगा। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा, केएफ दिया रहेगा, डेल्टा टीएफ दिया रहेगा, वॉल्यूम का रेशियो पूछ सकता है या सॉल्यूट का मोलर मास पूछ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बच्चों, एक फार्मूला और मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अगर ध्यान होगा, टीएफ इजकल टू माइनस केएफ एम माइनस टीएफ नॉट। बच्चों, इस फॉर्मूला से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला बच्चे कहाँ से आया था,
इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव किया था आपको ध्यान में है, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो इस फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 6 का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। ये कहाँ से आया है फॉर्मूला? बच्चों मैंने आपको बताया था डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इंटू एम। अच्छा, डेल्टा टीएफ को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों? टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं माइनस टीएफ तो ये कहाँ चला जाएगा? इधर आएगा केएफ इंटू एम माइनस टीएफ नॉट। बच्चों माइनस को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा? टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एफ इंटू एम प्लस टीएफ नॉट। बच्चों इस फॉर्मूला में यहाँ प्लस कर लेना। सो टीएफ इक्वल टू माइनस के एफ इंटू एम प्लस टीएफ नॉट। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ बच्चों, ये मैं आपको यहाँ बता दिया। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दीज आर द फॉर्मूला रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर dissolve in 100 gram of naphthalene, dissolve in 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। बच्चों यहाँ नेफ्थलीन हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया। सॉल्यूट हमारा सल्फर है। whose melting point is, whose melting point is 80.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है। गिव ए फ्रीजिंग पॉइंट लोअर ऑफ, गिव ए फ्रीजिंग पॉइंट लोअर ऑफ 0.680 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। आपको बच्चों सल्फर का फॉर्मूला निकालना है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। और बच्चों हमको क्या दिया हुआ है इसमें? के फॉर नेफ्थलीन इज, बच्चों नेफ्थलीन का के दिया हुआ है, के फॉर नेफ्थलीन इज, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.8 केल्विन केजी पर मोल। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको 6.8 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? एक सॉल्यूशन है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले जो इसमें गिवन पैरामीटर्स हैं आपको वो छांटने आना चाहिए। इफ यू फिल्टर दैट पैरामीटर देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों। इसमें हमारा सल्फर सॉल्यूट है, सल्फर का वेट दिया हुआ है, WB हमको पता है बच्चों 2.56 ग्राम है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट नेफ्थलीन का वेट भी दिया हुआ है, WA हमको पता है 100 ग्राम। ठीक है, और क्या पता है बच्चों हमको? हाँ, 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। हुज मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों हमको यहाँ नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट पता है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हो। नेफ्थलीन हमारा सॉल्वेंट है। टीएफ नॉट आपको यहाँ पता है 80.1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वैल्यू ऑफ टीएफ नॉट। अच्छा, डेल्टा टीएफ भी आपको पता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हो जा रहा है? 0.680 डिग्री सेल्सियस, ये भी पता है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। जब फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आपको सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा बच्चों, तब हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे। हमको यहाँ पहले MB निकालना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर।
अच्छा इसमें एक चीज और दिया हुआ है बच्चों, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 6.8 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा बच्चों इन सारे पैरामीटर से क्या आप एमबी निकाल सकते हो कि नहीं? हमारा क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ इजिकल टू केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू एफ। चलो सारे डाटा को डाल दो यहाँ पे बच्चों, तो डालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हमको पता है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना है बच्चों 0.680, केएफ का वैल्यू हमको पता है 6.8, डब्ल्यू बी पता है 2.56 इंटू 1000 अपॉन एम बी हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू ए कहाँ है 100। बच्चों ये हमको पता है, अब आपको करना क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.680 इंटू एम बी इंटू 100 इजिकल टू 6.8, 2.56 इंटू 1000। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एम बी निकालेंगे बच्चों, एम बी यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 6.8, 2.56 इंटू 1000 अपॉन 0.680 इंटू 100। यहाँ 100 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ 68 ही लेते हैं हम लोग, इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल कीजिए, यहाँ डेसिमल रहने दीजिए, यहाँ भी डेसिमल रहने दीजिए। क्या बच्चों हम इसको ऐसा करते हैं कि एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएगा, इस डेसिमल को भी हटा देते हैं, एक 0 और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 100 अभी रखते हैं, यहाँ भी 1000 रख रहे हैं, सारे डेसिमल को हमने हटा दिया। अच्छा इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा कितना है 1000 है, ठीक है। तो यहाँ एक और 1000 आ जाएगा, ठीक है। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये हो गया 10 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो सिंपल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज 256 ग्राम। बच्चों ये कैलकुलेशन बहुत आसान था, इससे हमने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। अच्छा हमको यहाँ पे तो सल्फर का फॉर्मूला निकालना, तो सल्फर का मान लो अगर उसका एटोमिसिटी मान लेते हैं, लेट दी एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इक्वल टू एक्स, तो एस एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 256 ग्राम। तो एक्स इंटू में सल्फर का मास तो आप जानते हो 32 इक्वल टू 256 एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू 256 अपॉन 32। बच्चों इसको काटोगे तो 8 आएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज इक्वल टू एसेट, दैट इज योर आंसर। बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ हमको x का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। 8 जब आ गया तो बच्चों हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। तो सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला विल भी क्या होगा बच्चों, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, इसमें देखो बच्चों यहाँ Sx, तो फॉर्मूला विल बी एसेट, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको बच्चों साफ साफ आप नोट करो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है, कंटेनिंग 6.84 ग्राम of sugar in 500 ग्राम of water, 500 ग्राम of water।
ठीक है। के फॉर वाटर इज, बच्चों यहाँ के का वैल्यू दिया हुआ है, के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। बच्चों ये के का यूनिट होता है। तो हमको देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा है आपको देख लेना है। हमको निकालना है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को बच्चों हम किस चीज से डिनोट करते हैं, टीएफ से। आपको टीएफ का वैल्यू निकालना है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टीएफ नॉट, यहाँ सॉल्वेंट हमारा वाटर है 500 ग्राम वाटर। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस, ये आप जानते हो। तो हमको टीएफ निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ हमको डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट पता है 6.84 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है बच्चों हमको 500 ग्राम है, केएफ का वैल्यू हमको पता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो क्या बच्चों ये टीएफ नहीं निकलेगा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू केएफ। बच्चों एम का वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों यहाँ टीएफ नॉट का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस हमको ये टीएफ निकालना है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टीएफ का वैल्यू हमको पता है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू बी 6.84 इंटू 1000 अपॉन एम बी सॉल्यूट का मोलर मास। बच्चों यहाँ हमारा सॉल्यूट क्या है, शुगर है। शुगर का मोलर मास क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। बच्चों इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11। इसको सॉल्व कर लीजिए। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 342 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। एमडी का वैल्यू हमको पता हो गया 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ हमारा कौन है बच्चों, वाटर। वाटर का वेट क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ ना, ये तो मोलर वेट होता है ना, सॉल्वेंट का वेट है 500। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लो। क्या होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे 2 टाइम्स कटा, ठीक है, और ये होगा बच्चों इससे हम अगर इसको कैंसिल करें तो क्या होगा, ये 0.02 होगा बच्चों, 0.02 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टीएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टीएफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू, इससे इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.04 होगा। चलो तो ये हो गया माइनस टीएफ इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24 रिमेनिंग 2 6 4 जा 22 8 4 जा 32 और 2 कितना होगा बच्चों, 32 और 2 34 रिमेनिंग 3 और ये 7 और डिजिट आ जाएगा 0.0744। क्या बच्चों कैलकुलेशन सही है, 1.86 0.0744 एंड देयरफॉर ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो यहाँ से बच्चों टीएफ निकल जाएगा। टीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टीएफ इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 0.0744 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आप इस कैलकुलेशन को देख लो, सब सही है ना। कैलकुलेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। चलो बच्चों अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको सारे पैरामीटर्स अगर फाइंड आउट करने आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड ग्लिसरॉल, व्हाट इज द
ratio of water, what is the ratio of what volume ratio, बच्चों यहाँ वॉल्यूम what volume ratio of water and glycerol, water and glycerol must be mixed to protect a radiator, at a temperature of -10 degrees Celsius. If density of glycerol, बच्चों ग्लिसरॉल का डेंसिटी दिया हुआ है इज 1.12 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर मिलीलीटर। बच्चों ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का? चलो आपको फॉर्मूला बता देते हैं। एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, यहाँ भी OH, नीचे H, दिस वन इज नोन एज ग्लिसरॉल। अच्छा बच्चों, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, मॉलिक्यूलर वेट तो क्या होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट? कार्बन इसमें 3 हो गया तो 3 × 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 1 2 3 3 × 16, और हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 1, तो ये हो गया 36 + 48 + 8, कितना होगा बच्चों ये 8 8 16 16 और 6 22, रिमेनिंग 2 4 और 3 7 और 9। क्या बच्चों ये वेट सही है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन 3 3 6 और 8 92 ग्राम बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ग्लिसरॉल का। अच्छा, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा TF = KF × M। अच्छा, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो बच्चों, डेल्टा TF = KF। क्या फॉर्मूला? डेंसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, D1 V1 × 1000 अपॉन D2 V2 × वेट ऑफ सॉल्वेंट WA। चलो बच्चों, यहाँ पे आपको D1 पता है, सॉल्यूट हमारा यहाँ ग्लिसरॉल है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.12। अच्छा बच्चों, D2 क्या होगा? यहाँ सॉल्वेंट का डेंसिटी क्या है? वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको V1 और V2 का रेशियो पूछ रहा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों यहाँ हमारा ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ना, MB होगा ना बच्चों, यहाँ फॉर्मूला ठीक कर लो, MB होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर ग्लिसरॉल है, तो यहाँ ग्लिसरॉल का MB जो होगा, अभी आपने निकाला है, कितना ग्राम आ गया है आपको 92 ग्राम। और केफ आपको पता ही है, केफ वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, केफ फॉर वाटर, केफ फॉर वाटर भी दिया होगा बच्चों क्वेश्चन में। यहाँ पर केफ फॉर वाटर का नहीं दिया हुआ है, तो वाटर का केफ कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना है। केफ फॉर वाटर बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये होता है 1.86 केल्विन kg/मोल। कभी कभी बच्चों केफ नहीं भी दिया रहेगा, तो आपको ये डाटा याद रखना है, 1.86 केल्विन kg/मोल, ये केफ का वैल्यू हो गया। अच्छा, तो सारे वैल्यू को यहाँ पे डाल दो बच्चों। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसको? चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ डेल्टा TF को हम क्या लिख सकते हैं? TF0 - TF लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा TF की जगह मैं ये लिख दिया TF0 - TF। TF का वैल्यू आपको पता है 1.86 इंटू D1 आपको पता है 1.12 इंटू V1 इंटू 1000 अपॉन D2 पता है बच्चों 1 होगा, वाटर का डेंसिटी 1 होता है हमारा। V2 आपको वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है, इंटू MB का वैल्यू आपने निकाला है 92। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है हमारा कौन है? वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में -10 डिग्री सेल्सियस। चलो बच्चों, इस वैल्यू को सॉल्व करना है।
1.86 into 1.12 into V1 into 1000 अपॉन V2 into 92। देखो बच्चे ये 10 हो जाएगा, 10 इजिकल टू 1.86 into 1.12 V1 into 1000 अपॉन V2 into 92। क्या बच्चों आप V1 और V2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 अपॉन V2। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया in water has boiling point 100.18 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है लेकिन आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ the same solution। इस सॉल्यूशन का आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। बच्चों इसमें केएफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, केएफ एंड केबी फॉर वाटर, केएफ एंड केबी फॉर वाटर इज 1.86 एंड 0.5। क्या बच्चे आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, ये बच्चों केएफ है, केएफ एंड केबी वाटर का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है बच्चों? हमने बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो आपने पढ़ा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या पढ़ा है? केबी इनटू एम। अच्छा बच्चों यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी बच्चों हमने क्या लिखा था? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है टीवी माइनस टीवी नॉट इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता है 100.18 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज इक्वल टू केबी का वैल्यू हमको यहाँ पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है केबी का वैल्यू 0.52 इंटू एम। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 0.18 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0.52 इंटू एम। इससे हमको सॉल्यूशन का मोलरिटी पता हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 0.12 अपॉन 0.52। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल करो, 2 से 9 होगा, 2 से इसको काटो 26। चलो 26 से 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 0 24 ज्यादा हो जाएगा, 23 जा। बच्चों इसका वैल्यू आ गया 0.3 मोल पर केजी। ये हमारा मोलारिटी निकल गया। ठीक है, अच्छा बच्चों मैंने आपको कहा था हमको इसमें निकालना क्या है? हमको इसमें निकालना है, इस क्वेश्चन में बच्चों क्या निकालना है हमको? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन। आपको फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। तो अगर हमको मोलालिटी पता हो गया तो याद करो हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? TF इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? माइनस KF इंटू एम प्लस TF नॉट। चलो बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगा दो। बच्चों ये TF क्या है? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट है। KF का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.86। मोलालिटी आपने अभी यहाँ निकाला है 0.3 प्लस TF नॉट क्या होगा? यहाँ सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आप TF नहीं निकल जाएगा। सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। क्या होगा बच्चों इसका वैल्यू? 6 3 जा 18, 24 25 रिमेनिंग 2, 3 और 2 5। ठीक है, -0.558 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
देखो बच्चों, मैंने इस फॉर्मूला का यूज करना भी आपको यहाँ बताया। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज दिया हुआ था, 11 बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ था, केबी का वैल्यू भी दिया हुआ है, केएफ का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए और क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं अगर आप उसको फाइंड आउट आसानी से कर लेते हो तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।